Good morning, students. Today we will start chapter 11 chemistry of non metals. नॉन मेटल्स क्या है इसके बारे में आप लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर था केमिस्ट्री का पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स उसमें पढ़ा है. ठीक है, तो इसी के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इन द चैप्टर्स ऑन पीरियोडिक टेबल इन मेटल्स एंड मेटलर्जी वी रेड दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स. ठीक है, तो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में और मेटल एंड मेटलर्जी में देखा है कि जो मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं. ठीक है, इफ़ नॉन मेटल आर सो फ्यू इन नंबर्स वाई डू वी गिव देम सो इम्पोर्टेंस. तो अगर नॉन मेटल बहुत कम है, बहुत थोड़े हैं, ठीक है, तो फिर हम उन्हें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं कि पूरा का पूरा एक चैप्टर उनके ऊपर हम पढ़ रहे हैं. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, तो उसके लिए आइए देखते हैं. वाटर इज़ मेड ऑफ टू एलिमेंट्स. आर दीज एलिमेंट्स मेटल और नॉन मेटल. वाटर किससे किससे बना है आपका. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. तो आप बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल. इज़ द गैस विच इज़ एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ अ मेटल और नॉन मेटल. ठीक है, तो जो ज़िंदा रहने के लिए जो गैस चाहिए दैट इज़ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस आपका मेटल है या नॉन मेटल. दिस चैप्टर वी विल लर्न विद एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल्स एंड द क्राइटेरिया ऑफ प्लेसिंग देम इन द कैटेगरी. ठीक है, तो इस लेसन में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स को हम किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल या नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं. वी विल ऑल्सो स्टडी इन डिटेल 3 नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, और इसके अलावा 3 मेन नॉन मेटल्स कौन कौन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनके बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, और ये तीनों ही गैसेस अर्थ में लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी एंड ऑक्सीजन भी. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. ठीक है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं. यू आर फैमिलियर विद सम नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, आप लोगों ने देख ही लिया है कि नॉन मेटल होते हैं कौन कौन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस. कैन यू टेल हाउ यू डिटरमाइन दैट दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स नॉट मेटल. तो आप किस बेसिस पे बताओगे कि ये मेटल, ये जो एलिमेंट है ये नॉन मेटल हैं और मेटल नहीं है. वी नो दैट मेटल्स हैव सर्टेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में भी, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है कि मेटल की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, जैसे अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड. ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं. ठीक है, इफ़ एन एलिमेंट इज़ गैस at normal temperature and pressure then we can say that it is not a metal and it is a non metal. ठीक है, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में कोई एलिमेंट अगर गैशियस स्टेट में है, ठीक है, गैस के फॉर्म में है, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में अगर वो गैस के फॉर्म में है तो वो मेटल नहीं है, क्या है, नॉन मेटल है. ठीक है, क्योंकि मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्मल टेम्परेचर में और प्रेशर में वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, बट नॉट ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी नॉन मेटल गैस ही होंगे. ठीक है, डिफरेंट नॉन मेटल्स आर फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स. अलग अलग नॉन मेटल अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे ब्रोमीन इज़ ओनली नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एंड नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सेलेनियम एक्सेट्रा आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है, इसको ध्यान देंगे कि ब्रोमियम सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो ब्रोमीन, ठीक है, सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है. और जो 5 नॉन मेटल कौन कौन से, कार्बन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये आपके नॉन मेटल हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में मिलते हैं. ठीक है, सिर्फ ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में मिलेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपके गैशियस स्टेट में होते हैं. ठीक है, ये सब हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं. और सॉलिड स्टेट में कौन कौन से मेटल होते हैं आपके, कार्बन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सेलेनियम. ठीक है, इन फैक्ट द हार्डेस्ट एलिमेंट इज़ डायमंड. और आपको पता भी होगा कि जो
वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फाउंड एलिमेंट कौन सा है? डायमंड, ठीक है, जो किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का एलोट्रॉप, ठीक है। एलोट्रॉप मतलब पता होगा, 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। देखो एलोट्रॉपी क्या होता है, डिटेल में देख लेते हैं। यू मे बी अवेयर दैट बोथ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर फॉर्म्स ऑफ कार्बन। आपको पता है ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही किसका फॉर्म है? कार्बन का फॉर्म है। बोथ आर सोली मेड ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, और ये दोनों ही किससे बने हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम के ही बने हैं, मतलब कार्बन के अलावा उसमें किसी भी दूसरे एटम का कोई भी पार्टिकल नहीं है, ठीक है। थिंक हाउ इज इट पॉसिबल दैट टू सब्सटेंसेज दैट लुक सो डिफरेंट आर एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, कार्बन। तो आप लोग ये सोचिए, ये सोचने वाली बात है भी कि दो बिल्कुल अलग दिखने वाले मटेरियल, ठीक है, या सब्सटेंस, ठीक है, एक ही सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, ठीक है। ग्रेफाइट एकदम काला सा, ठीक है, जिसको आप हाथ से तोड़ सकते हो, ठीक है, जो थोड़ा सा ब्रिटल होता है, ठीक है, कमज़ोर होता है, जिसको घिसने से काला काला लिखाता है, ठीक है। और दूसरा डायमंड, डायमंड इसका जस्ट अपोजिट कैसा है? बहुत ज़्यादा शाइनी हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे? सिर्फ कार्बन के ही बने हैं। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स आर फाउंड इन मोर देन वन फॉर्म इन द सेम स्टेट, ठीक है। तो सिर्फ कार्बन की ही बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, ठीक है, जो सेम स्टेट में लेकिन अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। सेम स्टेट मतलब ग्रेफाइट भी आपका सॉलिड है और कार्बन भी सॉलिड है और डायमंड भी सॉलिड है, लेकिन दोनों का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो देखो कितना अलग है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एलोट्रॉपी। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। एंड डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो सेम मटेरियल का, ठीक है, एलिमेंट एक होगा लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है? आपकी एलोट्रॉपी। जैसे मटेरियल क्या है? कार्बन है, उसकी स्टेट भी सेम है, ठीक है, सेम स्टेट में लेकिन अलग अलग फॉर्म में। अलग अलग फॉर्म कौन कौन से? कार्बन की बात करें तो ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। मतलब स्टेट सेम होगी लेकिन फॉर्म अलग अलग होंगे, ठीक है। द बॉन्डिंग बिटवीन एटम इन डिफरेंट एलोट्रॉप्स इज डिफरेंट लीडिंग टू द डिफरेंट इन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो क्या होता है कि इनके बीच जो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, एटम के बीच जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड अलग अलग होते हैं, ठीक है, और इसी डिफरेंस के कारण ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस क्यों अलग होती है? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। या ये बोल सकते हो कि फिजिकल अपीयरेंस के अलग होने के कारण ही इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग होती है, ठीक है। सिंस द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द केमिकल रिएक्शन शोन बाय देम आर सेम, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसके फॉर्म है? कार्बन के ही फॉर्म है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में ये कैसे पार्ट लेंगे? एज अ कार्बन ही पार्ट लेंगे, ठीक है। भले ही इनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अलग होगा ग्रेफाइट और डायमंड का, लेकिन अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में चाहे आप ग्रेफाइट लो चाहे आप डायमंड लो, ठीक है, ये दोनों किसकी तरह एक्ट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कार्बन की तरह ही एक्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोथ ग्रेफाइट एंड डायमंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कम्बशन, ठीक है। और यही रीज़न है कि जब आप कार्बन और ग्रेफाइट और डायमंड दोनों को जलाते हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ऑक्सीजन, फॉस्फोरेट एंड सल्फर आर सम ऑफ अदर नॉन मेटल दैट एग्जिबिट इन एलोट्रॉपी, ठीक है। तो कार्बन के अलावा कौन कौन से नॉन मेटल है जो एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करते हैं? ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ठीक है। Now, it is possible to differentiate whether a solid element is metal or non-metal, ठीक है। अब सॉलिड एलिमेंट को देखकर ये बता पाना कि वो मेटल है या नॉन मेटल है इजी होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे अगर सॉलिड एलिमेंट है तो आप उसमें इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज मोस्ट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं, ठीक है। यानी आप उसको थोड़ा सा भी प्रेशर दोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, जैसे कि ग्रेफाइट,
अच्छा डायमंड आप बोलोगे तो डायमंड मैंने बताया हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है, अपवाद जिसको बोलते हैं। इन अदर वेज ऑल्सो सॉलिड मेटल्स एंड सॉलिड नॉन मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो इसी तरह सॉलिड दिखने में सॉलिड मेटल और नॉन मेटल दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्ले डक्टिलिटी और मलेबिलिटी, नॉट डू दे प्रोड्यूस अ मेटेलिक साउंड, ठीक है। तो नॉन मेटल में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, मलेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, और ना ही वो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको किसी चीज़ से ठोका जाता है या पीटा जाता है, ठीक है। अच्छा डक्टिलिटी और मलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? मलेबिलिटी मतलब होता है किसी चीज़ को पीट पीट के पतली सी शीट बना देना, ठीक है। और डक्टिलिटी मतलब होता है किसी चीज़ को इतना खींचो कि वो एक पतला सा तार बन जाए, ठीक है। Further, apart from graphite, which is an allotrope of carbon, all other non-metals are poor electrical conductors or insulators, ठीक है। तो अगर हम ग्रेफाइट को छोड़ दें, ठीक है, तो ग्रेफाइट के अलावा जितने भी नॉन मेटल हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं और इंसुलेटर हैं, ठीक है। पुअर कंडक्टर होगा मतलब क्या होगा, इंसुलेटर होगा, ठीक है। पुअर कंडक्टर मतलब क्या होता है कि वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा। और इंसुलेटर क्या सब्सटेंस होता है? इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, ठीक है। तो जो वायर के ऊपर कोटिंग होती है वो सब क्या होता है, इंसुलेटर ही तो होता है। सिमिलरली एक्सेप्ट डायमंड ऑल नॉन मेटल्स आर पुअर थर्मल कंडक्टर, ठीक है। और वैसे ही डायमंड को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल है वो सभी पुअर थर्मल कंडक्टर है, मतलब कितनी भी हीट दोगे आप उनको वो गर्म नहीं होंगे। लेकिन मेटल को की बात करोगे तो मेटल को आप थोड़ा सा भी हीट दे देते हो तो वो तुरंत गर्म हो जाता है ना, ठीक है। तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, नॉन मेटल्स की, ठीक है। नाउ वेयर डू नॉन मेटल्स लाई इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल आपने देखा था, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल कहाँ पे होते हैं ये देखते हैं। कैन यू टेल वेदर एन एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल बाय लुकिंग एट इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल? क्या आप पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की पोजीशन देख के बता सकते हो कि वो मेटल है या नॉन मेटल है? वी नो दैट as we move from left to right in the periodic table there is a decrease in metallic character, ठीक है। तो जैसे आप पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, तो जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी मेटालिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिक्रीज़ होने लगता है। मतलब लेफ़्ट साइड का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा मेटल होगा और जैसे जैसे आप राइट की तरफ बढ़ते जाओगे वहाँ पे एलिमेंट्स की मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती जाएगी और वो किस में क्या बनता जाएगा, नॉन मेटल, ठीक है। दिस इज एज द ग्रुप मेंबर इंक्रीजेस द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे ग्रुप नंबर इंक्रीज़ होगा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। ग्रुप नंबर क्या होता है, ये देखो, ये 13, 14, 15 ये ऊपर ग्रुप था, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रुप नंबर इंक्रीज़ होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। इफ़ वी लुक एट द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप then we find that all its elements except hydrogen are metal, but we will not find a single metal in the element of group 18, ठीक है। तो आप फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में ये है फर्स्ट ग्रुप ना, तो फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दे अगर हम तो बाकी जितने एलिमेंट हैं वो सभी क्या है, मेटल हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेफ़्ट है ना, सबसे लेफ़्ट है ये वाला जो ग्रुप है। और सबसे एक्सट्रीम राइट की बात करें मतलब ग्रुप 18 ये वाला ग्रुप, यहाँ पर आपको कोई भी मेटल नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हैं वो सब क्या हैं, आपके नॉन मेटल। तो पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ग्रुप नंबर इंक्रीज़ हो रहा है या जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो वहाँ पे एलिमेंट्स की मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है।
If we look at the elements in a particular group, then there is an increase in the metallic character as we go down in the group. ठीक है, और आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करोगे, ठीक है, ये तो क्या हो गया, हम लेफ़्ट से राइट जा रहे थे, तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे, तो अब टॉप टू बॉटम देखते हैं, ठीक है, अप से डाउन देखते हैं। तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये वाले ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, तो ऊपर से नीचे जाने में क्या हो रहा है, किसी भी एलिमेंट का जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, यानी लेफ़्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अप टू डाउन जाने से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टेक ग्रुप 15, ठीक है, सपोज़ ये वाले ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप 15, फिफ्थ एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, ये देखो आर्सेनिक एंटीमनी, ठीक है, और ग्रुप 15 शो सम मेटालिक कैरेक्टर बट आर नॉट कम्प्लीटली मेटल, ठीक है, तो इस ग्रुप की बात करें तो ये कौन सा है, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, भले ही कम्प्लीटली मेटल नहीं है लेकिन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है, मगर मतलब आप बाकी के एलिमेंट से कंपेयर करोगे तो इन दोनों में ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, क्योंकि नीचे जा रहे हैं हम। हाउएवर द लास्ट नंबर बिस्मिथ ऑफ द सेम ग्रुप इज़ मेटल, लेकिन ये जो बिस्मिथ होगा, ठीक है, ये मेटल है, आया समझ में, ये नॉन मेटल, इनके बीच इनमें कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी है, हालांकि कम्प्लीटली मेटल नहीं है, और सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है बिस्मिथ, ये क्या है आपका, मेटल, ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे वाला है, ठीक है। देयर आर सम प्रॉपर्टीज दैट एग्जिबिटेड ओनली बाय मेटल्स वाइल देयर आर अदर प्रॉपर्टीज़ दैट आर शोन ओनली बाय नॉन मेटल, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ मेटल में ही होती है या मेटल ही शो करते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल ही शो करते हैं, ठीक है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। हाउएवर वी ऑल्सो फाइंड सम एलिमेंट्स दैट शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड अदर ऑफ नॉन मेटल्स, दैट इज़ ये प्रॉपर्टीज़ लाई समवेयर इन द मिडिल, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं, ठीक है, यहाँ इस वाले पोर्शन में कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है, जो ना तो कम्प्लीटली क्या है, मेटल है, ना कम्प्लीटली नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन वो दोनों किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो कर रहे हैं, ठीक है, और ये कहीं बीच में होते हैं। इन दिस पीरियोडिक टेबल दीज एलिमेंट्स आर लोकेटेड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, और इस पीरियोडिक टेबल में ये दोनों किनके बीच हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। दैट इज़ वाई वी डोंट सी अ सडन चेंज इन मेटालिक ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम वन ग्रुप टू नेक्स्ट, द चेंज इज स्टेप वाइज, ठीक है, इसीलिए जब आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि देखो ग्रुप 12 से आप 13 में जाओगे तो एकदम से ग्रुप 12 में पूरे मेटल है और 13 में नॉन मेटल, ऐसे नहीं रहेंगे, देखो 12 में पूरे मेटल है, ये देखो ग्रुप 12 में पूरे मेटल, फिर 13 में जाओगे तो एक मेटल नहीं है लेकिन वो नॉन मेटल भी नहीं है, बाकी पूरे मेटल, फिर 14 में जाओगे तो एक नॉन मेटल है, बाकी दो मेटल भी नहीं है तो नॉन मेटल भी नहीं है, और बाकी के नीचे के दो मेटल हैं, ठीक है। ग्रुप 15 की अगर हम बात करें तो ऊपर के दो नॉन मेटल हैं, फिर बीच के दो मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, फिर लास्ट वाला बिस्मिथ मेटल है, तो देखो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, एकदम सडन चेंज नहीं हो रहा है मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, ठीक है। दिस बिहेवियर इज सीन in elements situated along a zigzag diagonal line in the periodic table, ठीक है, और ऐसे जो मेटल हैं वो पीरियोडिक टेबल में किस लाइन से शो हो रहे हैं, जिगजैग लाइन से, ठीक है। द एलिमेंट आर काउंटेड अमंग मेटल्स बट दे आर कॉल्ड मेटलॉइड, तो ऐसे एलिमेंट इनको हम मेटल बोलते हैं, ठीक है, मेटल में भले ही काउंट करते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है, या सेमी मेटल। मेटलॉइड समझ आया, मेटलॉइड मतलब जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी
और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी, मतलब ना तो वो कम्प्लीटली मेटल होंगे और ना ही कम्प्लीटली नॉन मेटल होंगे, उन दोनों के बीच कहीं पे होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं मेटलॉइड में देखते हैं। बोरॉन, ठीक है, ये देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है, ये सब क्या है आपके मेटलॉइड। जस्ट लाइक मेटल द मेटलॉइड्स आर ऑल्सो फाउंड एज सॉलिड। ठीक है, मेटल की तरह ये भी क्या कौन सी स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं। ठीक है, sorry, boron and silicon are poor conductors of electricity, but additional of impurities leads to electrical conductivity। ठीक है, बोरॉन और सिलिकॉन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन अगर हम उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, all elements that do not belong to metal and non-metal and metalloid groups are called as non-metal। और बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं जो ना तो मेटल ग्रुप में आते हैं ना ही मेटलॉइड के अंदर आते हैं, वो क्या होते हैं आपके, ये देखो, नॉन मेटल। ठीक है।